इस कहानी में प्रेम है, श्राप है और एक ऐसा रहस्य जो अंत तक आपको बांध कर रख देगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चंद्रगढ़ का राजकुमार विक्रम केवल रूपवान ही नहीं, बल्कि साहस और धर्म का जीवंत प्रतीक था। युद्ध भूमि में उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी और दरबार में उसका नाम आदर से लिया जाता था। एक दिन शिकार की तीव्र इच्छा उसे दंडकारण्य के घने जंगलों तक ले आई। उस जंगल में जहां पत्तों की छाया इतनी सघन थी कि सूर्य की किरणें भी भयभीत होकर लौट जाती थी, वहां उसने एक स्वर्णिम हिरण देखा, अद्भुत, दिव्य, मानो स्वयं वनदेवता का दूत हो। विक्रम उसका पीछा करता हुआ इतना आगे निकल गया कि उसके सैनिक पीछे छूट गए। संध्या उतर आई, हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। तभी कमल की भीनी सुगंध और कहीं दूर से आती वीणा की ऐसी मधुर ध्वनि जो सीधे हृदय में उतर जाए। ध्वनि का अनुसरण करते हुए विक्रम एक गुप्त घाटी में पहुंचा। उसके सामने था नील सरोवर। रात के अंधकार में भी उसका जल नीलमणि की तरह दमक रहा था, जैसे चांद स्वयं उसमें विश्राम कर रहा हो। सरोवर के बीच कमल पत्तों पर विराजमान थी एक युवती। उसकी वीणा से निकले सुर समय को रोक देने की शक्ति रखते थे। घने काले केश, चंद्रमासी उजली त्वचा और आंखों में अथाह गहराई। विक्रम स्तब्ध रह गया। जैसे ही वह जल पीने को झुका, पानी में हलचल हुई। क्षण भर में युवती किनारे आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि चेतावनी थी। ठहरिए आर्यपुत्र, उसने कहा, ये साधारण जल नहीं, ये नागों का क्षेत्र है। यहाँ एक क्षण की भूल भी मृत्यु बन सकती है। विक्रम मुस्कुराया। देवी, मृत्यु से तो मैं युद्ध भूमि में कई बार मिला हूं, पर आपकी वीणा और सौंदर्य छोड़ जाना, वो मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होगा। उस रात दोनों ने सरोवर किनारे संवाद किया। युवती का नाम था सुलोचना। वह नागराज की पुत्री थी, जो मनुष्यों की भावनाओं को समझने धरती पर आती थी। विक्रम का निष्कपट साहस और निस्वार्थ प्रेम उसके कठोर हृदय को भी पिघला गया। जब विक्रम ने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो सुलोचना की आंखों में उदासी उतर आई। हमारा मिलन अग्नि और जल जैसा है, उसने कहा। मैं विवाह करूंगी, पर 2 वचन देने होंगे। आप मुझे कभी भोजन करते समय नहीं देखेंगे। प्रत्येक पूर्णिमा की रात मैं कहाँ जाती हूँ। न आप पूछेंगे, न मेरा पीछा करेंगे। जिस दिन ये वचन टूटा, उसी क्षण हमारा संबंध भी टूट जाएगा। प्रेम में डूबा विक्रम बोला, तथास्तु। सुलोचना चंद्रगढ़ की महारानी बनी। उसके चरण पड़ते ही चमत्कार होने लगे। सूखे खेत हरियाली से भर गए, राजकोष समृद्ध हुआ। प्रजा ने उसे लक्ष्मी का अवतार मान लिया। पर हर पूर्णिमा की रात वह चुपचाप लुप्त हो जाती। सुबह लौटती तो थकी हुई होती, पर चेहरे पर दिव्य तेज होता। वर्ष बीतते गए। मंत्रियों की कानाफूसी और मन का संदेह विक्रम के विवेक पर भारी पड़ने लगा। सत्य क्या है, उसने जानने का निश्चय कर लिया। शरद पूर्णिमा की रात सुलोचना गुप्त द्वार से बाहर निकली। विक्रम काले वस्त्रों में छाया बन उसका पीछा करने लगा। वह नील सरोवर पहुंची। झाड़ी के पीछे छिपा विक्रम जो दृश्य देख रहा था, उसने उसकी आत्मा को हिला दिया। सुलोचना ने मंत्रोच्चार किया। मानव देह लुप्त होने लगी। त्वचा सुनहरी शल्कों में बदल गई। पैर आपस में जुड़कर एक विशाल नागपुच्छ बने। क्षण भर में वह नागमणि धारण किए एक दिव्य नाग में परिवर्तित हो गई। वह भगवान शिव की आराधना में नृत्य कर रही थी। उसी क्षण कड़क सूखी टहनी टूट गई। सुलोचना की दृष्टि पड़ी। उसने अपने पति की भयभीत आंखें देखी। वो मानव रूप में लौटी, पर अब वो वही सुलोचना नहीं थी। आंसुओं से भीगी आवाज में बोली,
स्वामी, आपने मेरा व्रत तोड़ दिया। मेरा नाग रूप पवित्र था। अब मुझे पाताल लोक जाना होगा। मैं फिर पृथ्वी पर नहीं लौट सकूंगी। विक्रम उसके चरणों में गिर पड़ा। सुलोचना ने विदा लेते हुए अपनी नागमणि उसके हाथ में रख दी। जब तक ये मणि तुम्हारे पास है, तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा, पर मैं स्मृति बनकर रह जाऊंगी। सुलोचना नील सरोवर में विलीन हो गई। जल शांत हो गया। विक्रम राजा बना, न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ। राज्य समृद्ध रहा, पर हर पूर्णिमा को एक अकेला राजा नील सरोवर के किनारे बैठा रहता, इस आशा में कि शायद कभी फिर कोई वीणा बजे। लेकिन टूटा विश्वास और कमान से निकला तीर कभी लौटकर नहीं आते। कहानी का संदेश: प्रेम केवल देखने से नहीं, विश्वास करने से जीवित रहता है। जो वचन निभाया जाए वही सच्चा प्रेम है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। नई कहानियों के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।